एक टर्म का वैल्यू था फंक्शन में डोमेन और एक था रेंज। अब बात है कि डोमेन बोलते किसको या रेंज किसको बोलते हैं। एग्जाम में तुमको एक सम्स डोमेन का निकालने के लिए आएगा और एक सम्स जो है रेंज का निकालने के लिए आएगा। जनरली जो सम्स आता है दो टाइप का रहता है, एक रहेगा अलजेब्रिक फंक्शन के ऊपर और एक रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर। तो अलजेब्रिक फंक्शन मतलब कि एक्स का बोलेगा डोमेन निकालने के लिए, कोई फंक्शन दे दिया उसका बोलेगा डोमेन निकालने के लिए। कुछ इस टर्म से जो है तुमको जो है डोमेन निकालने के लिए वो लोग दे सकता है। अब बात है कि डोमेन बोलते किसको है। कोई भी फंक्शन जिस जिस पॉइंट पे डिफाइंड रहता है उसको बोलते हैं डोमेन। एज फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, जस्ट सपोज करो 1/x-3 है, ठीक है, इसका हमको डोमेन निकालना है कि इस फंक्शन का मेरा डोमेन क्या है। तो हम सबसे पहले ये सोचेंगे फंक्शन कौन से पॉइंट पे डिफाइन है और फंक्शन कौन से पॉइंट पे डिफाइन नहीं है। यही दो बात तुमको जो है दिमाग में रखना। हम लोग जानते हैं कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग का जो ग्राफ होता है -∞ से लेकर +∞ तक लाई करता है, ठीक है। इस x के बदले में अगर मान लो हम 3 पुट करते हैं, जस्ट सपोज करो 3 पुट करेंगे तो 1/0 फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइन होगा मेरा। इसका मतलब और अगर 3 को छोड़ दिया जाए बाकी दुनिया का कोई वैल्यू पुट करके देखो फंक्शन डिफाइन है। मान लो 1 पुट करते हैं तो -1/2 आएगा, अगर 2 पुट करते हैं तो लगभग -1/1 आएगा, -4 पुट करते हैं मतलब दुनिया का कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे फंक्शन मेरा कुछ ना कुछ क्या करेगा, रियल वैल्यू देगा, डिफाइन होगा। लेकिन अगर यहाँ पर 3 पुट करते हैं x के बदले में तो फंक्शन क्या आएगा, 1/0 दैट इज अनडिफाइंड। तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा तुम्हारा कि x इक्वल टू -∞ से लेके +∞ तक सब नंबर आप पुट कर सकते हैं, बट आप x इक्वल टू 3 पुट नहीं कर सकते। 3 को छोड़ के दुनिया का कोई भी वैल्यू बैठाएंगे -∞ से लेके +∞ के बीच में फंक्शन मेरा क्या होगा, डिफाइन होगा। और जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता है उसको हम लोग साइड में मेंशन करते हैं, दैट इज द डोमेन। अब बात आता है कि रेंज किसको बोलते हैं। ये तो था डोमेन जिस पॉइंट पे जो है फंक्शन डिफाइन करेगा। अब आता है रेंज। रेंज का मतलब होता है उसका हाईएस्ट वैल्यू एंड उसका लोएस्ट वैल्यू। अगर हम साइन का बात करें, साइन थीटा का अगर बात करते हैं तो साइन थीटा का हाईएस्ट वैल्यू +1 और सबसे लोएस्ट वैल्यू कहां तक जाएगा, दैट इज -1। मतलब साइन थीटा का रेंज जो होता है -1 से लेके +1 तक। तो अगर वन वर्ड में अगर हम बात करें डोमेन और रेंज, तो डोमेन का मतलब होता है फंक्शन किस किस पॉइंट पे डिफाइन है और किस किस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। और रेंज का मतलब होता है उस फंक्शन का हाईएस्ट वैल्यू एंड उस फंक्शन का लोएस्ट वैल्यू, इसको बोलते हैं हम लोग रेंज। तो हम लोग जो सम्स करेंगे हर एक सम्स का डोमेन भी निकालेंगे और रेंज भी निकालेंगे। तो तुमको जो फर्स्ट 3 टाइप क्वेश्चन तुमको दिया जाएगा। अलजेब्रिक फंक्शन में 3 टाइप होता है, एक होता है नॉर्मल टाइप, एक होता है तुम्हारा रूट का टाइप और एक होता है तुम्हारा फ्रैक्शन टाइप। यही 3 टाइप तुमको जो है क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और इन 3 टाइप में से एक टाइप तुमको क्वेश्चन एग्जाम में करने को मिलेगा जिसका डोमेन भी निकालने बोलता है और रेंज भी निकालने बोलता है। ये ना सिर्फ क्लास 11 में है फंक्शन, जबकि क्लास 12 में भी हम लोग को फंक्शन पढ़ने को मिलेगा। वहां भी इसी फंक्शन का थोड़ा इलाबोरेट फॉर्म है, ठीक है। वहां भी रिलेशन फंक्शन मैपिंग तीनों चीज है, क्लास 11 में भी रिलेशन फंक्शन एंड मैपिंग तीनों चीज है। तो डोमेन और रेंज लगभग हर जगह पे अवेलेबल है। जैसे अगर हम सेट थ्योरी का बात करें, अगर मान लो ये कोई 2 नंबर दिया हुआ है x एंड y, तुमको बोलेगा कि बताइए इसका डोमेन कौन सा है, रेंज कौन सा है। बड़ा इजी वाला पार्ट है। फर्स्ट वाला नंबर हमेशा डोमेन होता है और सेकंड वाला नंबर हमेशा रेंज होता है। ख्याल रखना इस बात पे, रिलेशन में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट वाला नंबर हमेशा डोमेन होता है, सेकंड वाला नंबर हमेशा रेंज को दिखाता है। अगर मान लो 2,3 लिखा हुआ है या 2,4 लिखा हुआ है तो ये दोनों बोलेगा इसके बताइए जिस भी फंक्शन का वैल्यू है इसका डोमेन कितना है, रेंज कितना है। तो डोमेन जो होता है वो फर्स्ट वैल्यू होता है तुम्हारा और रेंज जो होता है वो हमेशा सेकेंड वैल्यू होता है। तो डोमेन कितना, जैसे मान लो यहाँ पे 1 ले लेते हैं तो डोमेन कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 से 1 तक और रेंज क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 एंड 4 तक। ये रिलेशन में जस्ट दिखाया जाएगा। इसका दूसरा मीनिंग और भी होता है, एक तो डोमेन और रेंज, दूसरा मीनिंग ये होता है कि 2 का जो इमेज है वो है 3 और 3 का जो प्री इमेज है वो है 2। एक टर्म आता है इमेज एंड प्री इमेज, ये भी रिलेशन का ही पार्ट है। जस्ट हम बता दे रहे क्योंकि कभी अभी लगेगा थोड़ा बहुत सम्स में। इस वजह से 2 का इमेज होता है 3 और 3 का प्री इमेज कौन होगा, 2 होगा। फर्स्ट वाला नंबर हमेशा डोमेन को दिखाता है और सेकंड वाला नंबर हमेशा रेंज को दिखाता है तुम्हारा। तो हम लोग सम्स के टाइप में आते हैं कि हाउ टू फाइंड द डोमेन एंड हाउ टू फाइंड द रेंज। डोमेन कैसे निकालते हैं एंड रेंज कैसे निकालते हैं, टाइप वाइज आते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट टाइप में आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द, लिखते चलिए, फाइंड द डोमेन
and the range of the real function f of x is equal to x minus 3 by x minus 5। हमको इसका डोमेन निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे द गिवन फंक्शन इज f of x is equal to x minus 3 by x minus 5। फंक्शन जब याद रखना, जब भी डिवाइड वैल्यू रहेगा फंक्शन डिफाइन या अनडिफाइंड, वो डिपेंड न्यूमेटर पे नहीं करता है, वो डिपेंड कब करता है, डिनोमिनेटर पे करता है। इसका वैल्यू अगर 0 हो गया तो फंक्शन अनडिफाइंड, और इसका वैल्यू अगर 0 नहीं है तो फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। हमको नीचे से देखने में पता चल रहा है फंक्शन अनडिफाइंड एक ही पॉइंट पे है, वो है 5, 1.5 है। तो मतलब फंक्शन का जो डोमेन होगा वो -∞ से लेके +∞ तक सब नंबर होगा, बट x नॉट इक्वल टू 5। तो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन इज अनडिफाइंड व्हेन x minus 5 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू कितना हो गया 5। इस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है। तो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे डोमेन इक्वल टू -∞ टू +∞, बट x नॉट इक्वल टू 5। बस इतना लिख के हम लोग निकल जाएंगे, दैट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इसी को बोलते हैं हम लोग डोमेन। अब बात आता है कि सेकेंड पार्ट, इसका रेंज कैसे निकालेंगे, फंक्शन कहां से कहां तक तुम्हारा वैल्यू दे सकता है। तो जो गिवन फंक्शन होगा ना उसको लेट कर लेना y पे। हम लेट कर लेते हैं y इक्वल टू x माइनस 3 बाई x माइनस 5, ठीक है। चलो ये नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ y मल्टीप्लाई होगा x माइनस 5 के साथ, 1 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 के साथ, दैट इज द xy माइनस 5y इज इक्वल टू x माइनस 3। अब सब x को एक जगह लेंगे, जिसके पास x नहीं है उसको एक जगह करके तो इधर लेके आएंगे। तो xy प्लस x है माइनस x, उधर हो जाएगा 5y माइनस 3, x कॉमन ले लिए, y माइनस 1 5y माइनस 3, x इज इक्वल टू 5y माइनस 3 बाई y माइनस 1, ठीक है। फंक्शन का जो लोएस्ट वैल्यू, मतलब फंक्शन में ये तो रियल वैल्यू है मेरा, ठीक है। रियल नंबर में कुछ भी वैल्यू पुट करो तो तुमको हाईएस्ट एंड लोएस्ट सब नंबर मिलेगा। तो इसका जो रेंज लिखेंगे सीधा सीधी देखो। अच्छा एक ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, ये वाला 1, यानी दुनिया का जितना भी रियल नंबर है सब में इसका कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा हमको, लोएस्ट भी मिलेगा और हाईएस्ट भी मिलेगा। बट एक ऐसा पॉइंट जहां पे इसका वैल्यू नहीं देगा वो क्या है 1। तो यहाँ पर लिखेंगे रियल नंबर माइनस 1। आर का मतलब होता है रियल वैल्यू, मतलब रियल वैल्यू क्या हो, -∞ से लेके +∞ के बीच में जितना भी नंबर है सब वैल्यू इसमें क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। बट इसमें क्या करेगा, 1 सेटिस्फाई नहीं करेगा, उसको क्या करेगा, माइनस करके निकाल देंगे। ये एक तरीका होता है कि आपका जितना भी रियल नंबर है सब सेटिस्फाई कर रहा है, बट एक नंबर सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो क्या है 1। अगर जैसे सपोज करो कि 2 नंबर है तो 1, 2 ये माइनस करके निकाल देंगे। ये होगा इस फंक्शन का क्या, रेंज। तो रेंज जब भी निकालेंगे इस फंक्शन को y टर्म में जो है लेट करेंगे, और तब जाके देखेंगे कि फंक्शन किस पॉइंट पे डिफाइन है और फंक्शन किस पॉइंट पे डिफाइन नहीं है मेरा। तो ये हो गया तुम्हारा डोमेन और ये हो गया तुम्हारा रेंज। हम आते हैं दूसरे टाइप फंक्शन लेके, पहले फर्स्ट टाइप को उतारो। अगला क्वेश्चन देखो, दिया क्या, फाइंड द डोमेन, ठीक है। क्वेश्चन दिया है f of x इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² माइनस 5x प्लस 4, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी डिवाइड फंक्शन आएगा मेरा, हमेशा हम लोग डिनोमिनेटर टर्म को लेके चलेंगे। न्यूमेटर से हमको कोई मतलब नहीं है। न्यूमेटर में अगर 0 भी आता है ना तो फंक्शन बताएगा तो सेंटर पे है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू देगा। न्यूमेटर में अगर कुछ आता है तो, लेकिन अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो फंक्शन जो है मेरा वो अनडिफाइंड है, डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि
फंक्शन इज अनडिफाइंड व्हेन, अनडिफाइंड कब होगा, जब इसका वैल्यू को हम लोग 0 लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। अभी देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये मिडिल टर्म फैक्टर है। अब मिडिल टर्म फैक्टर आई होप सबको आता होगा, नहीं आता तो फिर मैथ्स मत पढ़ो, छोड़ दो। नहीं आता इसका मतलब आप अच्छे से पढ़ाए नहीं हैं। इसका मतलब है हम पढ़ाए तो थे लेकिन आप ध्यान नहीं दिए थे, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे होगा माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा 0। इन दोनों से x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 4। इन दोनों से -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे होगा x माइनस 1 एंड x माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ पे x का दो वैल्यू निकलेगा 1 एंड 4। इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन जो है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सब पॉइंट पे डिफाइन है, बट दो पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, 1 एंड 4। यहाँ पे देयरफॉर डोमेन इक्वल टू लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, बट x नॉट इक्वल टू 1, 4। दैट इज द डोमेन। इतना सा बात लिख के छोड़ के चले जाएंगे। 2 नंबर तो देगा वो लोग, कितना देगा नोट करो। देखो ये समझ है, यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन इज अनडिफाइंड व्हेन 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर इधर प्लस 2 है, उधर क्या बनेगा मेरा -2, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू प्लस माइनस √2। दैट मीन्स डोमेन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ऑल वैल्यू, बट x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस √2। दैट इज द डोमेन। जो आंसर आया इस पे डिफाइन नहीं है, बाकी सारा पॉइंट पे क्या है डिफाइन है, ठीक है। अच्छा इस को देखो, यहां पर लिखेंगे फंक्शन इज अनडिफाइंड व्हेन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। जब +1 है उधर के बनेगा -1, माइनस माइनस कैंसिल एंड x इज इक्वल टू √1, दैट इज प्लस माइनस 1। यहाँ पे लिखेंगे डोमेन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, बट x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, दैट इज प्लस माइनस 1। ये मेरा डोमेन है, ठीक है। इस सम को मिटा रहे, अगले सम में हम आते हैं। अगला सम क्या है, ये सब फर्स्ट टाइप में ही चल रहे हैं, जितना टाइप हो सकता है फर्स्ट टाइप का बनाओ, ठीक है। अगला लिखते हैं x माइनस 3 बाई एक्स माइनस 3, ये क्वेश्चन दिया। अब क्वेश्चन देखे ये मत सोचना कि क्वेश्चन जो है कुछ अननोन टाइप का आया हुआ, कोई क्वेश्चन अननोन नहीं आया। तुमको जब भी मतलब रहेगा डिनोमिनेटर से मतलब रहेगा, याद रहे बात। जब भी डिवाइड फंक्शन में रहेगा डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर में क्या दिया हुआ है हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, हमको न्यूमरेटर से कोई लेना देना है, हमको डिनोमिनेटर से लेना देना है। डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x माइनस 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे फंक्शन इज अनडिफाइंड व्हेन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दैट इज यहाँ से सॉल्व करने पर आ जाएगा मेरा x इक्वल टू 3। यानी यहाँ पर लिखेंगे डोमेन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, बट x नॉट इक्वल टू 3। दैट मीन्स इस फंक्शन में 3 को छोड़कर अगर कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो फंक्शन कुछ ना कुछ रियल वैल्यू देगा हमको, ठीक है। लेकिन अगर 3 पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर पार्ट मेरा 0 आ जाएगा और फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो वहां पर जो है फंक्शन का कोई डोमेन वैल्यू नहीं आएगा। तो जिस वजह से यहाँ पर लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, बट x नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब डोमेन का जो है ना सेकेंड टाइप में आते हैं। फर्स्ट टाइप में था क्या, नॉर्मल वैल्यू था तुम्हारा, नॉर्मल फंक्शन था, जहाँ पे कि तुमको जो है या तो मिडिल फैक्टर करना पड़ा या तो फैक्टर करना पड़ा, और या तो नॉर्मल तरीके से जो है प्लस माइनस से तुम वैल्यू निकाले, जहाँ पता चल गया कि फंक्शन किस पॉइंट पे डिफाइन है और फंक्शन किस पॉइंट पे अनडिफाइंड है। दूसरा तुम्हारा रूट फंक्शन। जैसे मान लो ये रूट वाला फंक्शन, हमसे पहले रूट वाला समझा देते हैं। जैसे मान लो कि तुमको दिया x माइनस 2, ठीक है। एक बात याद रखना, फंक्शन के अंदर ना माइनस आना चाहिए और बस
फंक्शन के अंदर जो है माइनस टर्म नहीं आना चाहिए। अगर इसके भीतर 0 आता है फंक्शन डिफाइन होगा, इसके भीतर अगर पॉजिटिव वैल्यू आता है तो फंक्शन डिफाइन होगा। अब बात है कि माइनस आने पर डिफाइन क्यों नहीं होगा। तुम लोग एक चैप्टर नहीं पढ़ा जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, उसमें ये बताता है कि अगर रूट के अंदर कोई अगर -2 आ गया, -1 आ गया, दीज आर द इमेजिनरी टर्म, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी टर्म। मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन जो है अनडिफाइंड है, ठीक है। अगर रूट के अंदर -1 आता है तो फंक्शन यहाँ पर जो है इमेजिनरी टर्म है, फंक्शन यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा मेरा। तो तुमको बस इतना टारगेट रखना है कि अंदर में माइनस वैल्यू नहीं आना चाहिए। अब तुम ही सोचो कि यहाँ पे माइनस वैल्यू किस किस पॉइंट पे आ रहा है, एक 0 पे आएगा, एक 1 पर आएगा। ऐसा 2 ही वैल्यू है जिसमें कि ये माइनस दे सकता है, और भी कुछ है नहीं। गलत दे सकता है। 1 पे दे रहा है, 0 पे दे रहा है, -1 पे देगा, -2 पे देगा, -3 पे देगा। इसका मतलब हो गया फंक्शन डिफाइन कहां से कहां तक है, 1 से लेकर फंक्शन डिफाइन है इन्फिनिटी तक, माइनस, ठीक है। फंक्शन -1 से लेकर -∞ तक फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड, दैट इज अनडिफाइंड फंक्शन। हम लोग सोचे ना कि यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 ही में -2 आ रहा है, -1 पुट कीजिए सर माइनस देगा, -3 पुट कीजिए -4 -5, मतलब 1 से कम, 1 0 -1 -2 -3 जितना कम वैल्यू पुट करते चले जाएंगे वैल्यू जो है नेगेटिव में शो करता चला जाएगा। इसका मतलब ये फंक्शन जो है अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ये +∞ और ये -∞, फंक्शन डिफाइन कहां से है, 1 के बाद से फंक्शन डिफाइंड है, और 1 के इधर फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड है। अगर नहीं समझ में आए घर में ग्राफ ड्रॉ करना, अपने आप तुमको पता चल जाएगा कि 1 से फंक्शन क्या है, डिफाइंड है, और 1 के नीचे जो है फंक्शन ये वाला अनडिफाइंड है मेरा, ठीक है, रूट वैल्यू फंक्शन में। तो रूट वाले टर्म में तुमको ये याद रखना है कि इसका वैल्यू जो है >= 0 चलता है, रूट का वैल्यू हमेशा, लेकिन ये कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता। बस तुमको बस इतना याद रखना, या तो 0 या तो पॉजिटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू जैसे ही आएगा फंक्शन अनडिफाइंड बिकॉज इट इज द इमेजिनरी टर्म, ठीक है। तो इसको मिटाते आते हैं हम सम्स में। तो क्वेश्चन दिया गया क्या, f(x) √(x - 3), ठीक है। अब बोला इस फंक्शन का जो है आप डोमेन निकाल के बताइए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि फंक्शन इज डिफाइन। फंक्शन डिफाइन कब होगा भाई, व्हेन x is greater than equal to 3। चेक कर लो, greater than equal to 3 बोले हैं, पहले 3 पुट करते हैं, ठीक है। 3 पुट करो 0 आ रहा है, 4 पुट करो 1 आएगा, 5 पुट करो 2 आएगा, 6 पुट करो 3 आएगा। मतलब यहाँ पे क्या बोले हैं, 3 या 3 से बड़ा। हम ये नहीं लिखे हैं x <= 3, हम ये नहीं लिखे हैं x <= 3। इन तीनों टर्म में चेंजेस है, याद रहे। अगर एक इक्वल टू मिस हुआ, अगर मान लो इक्वल टू नहीं दिए, सम गलत हो जाएगा, वहां 0 दे देगा वो, क्योंकि फंक्शन जो है इसका मतलब ये हो गया कि आप 3 पुट नहीं कर सकते, आपको 4 पुट करना होगा, 5 पुट करना, >3 है ना, मतलब 3 से ऊपर पुट करना होगा। लेकिन फंक्शन 3 पे भी तो डिफाइन है, 3 पुट करके देखो यहाँ पे, यहाँ 3 पुट किया तो कितना आ रहा है, 0। फंक्शन डिफाइन है मेरा, तो इसीलिए के वैल्यू में क्या होता है, <= 3। तो जब कभी भी रूट वाला टर्म आएगा, याद रखना >= हम लोग 0 लेते हैं हमेशा, ठीक है, हमेशा >= 0। यहाँ पर जो है फंक्शन ऐसे लिखेंगे x - 3 > 0, -3 उधर क्या बन गया, +3। मतलब फंक्शन जो है कहाँ डिफाइन है, x का वैल्यू 3 से 12 तक डिफाइन है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब डोमेन डायरेक्ट लिखते हैं, देखो कैसे। तुम लोग कभी कभार देखना ये ब्रैकेट आता है, कभी कभार ये ब्रैकेट आता है। तो हम लोग क्लास 7 में तो है नहीं कि घर का ब्रैकेट है, जैसे मन तैसे डाल दिए निकल गए हम लोग, वैसा ब्रैकेट नहीं होगा यहाँ पर। अगर गलती से भी इसके जगह ये और इसके जगह ये आ जाता है तो कट के लड्डू हो जाएगा। तो तुमको ब्रैकेट का नॉलेज होना चाहिए कि किस समय कौन सा पड़ता है। तो जब कभी भी तुमको इक्वल टू वाला टर्म देगा ना, इक्वल टू वाला, तब आता है तुम्हारा ये बड़ा ब्रैकेट, जिसको फर्स्ट ब्रैकेट बोलते हैं। मान लो x > 3 आ रहा है तो 3 पे ये बड़ा ब्रैकेट आएगा। अगर मान लो कि >3 रहा
तो ये वाला ब्रैकेट आएगा। इसका मतलब हुआ कि आप 3 पॉइंट को ले सकते हैं, और इसका मतलब है कि आप 3 को नहीं ले सकते, आप 3 के ऊपर ले सकते हैं। तो यहाँ पर डोमेन हो जाएगा, इस ब्रैकेट में नहीं देंगे, क्या होगा 3 से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक, सॉरी 3 से लेके इंफिनिटी तक। यहाँ पर क्या है, फंक्शन डिफाइन है। इसके नीचे वालों को हमको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड टाइप में हम लोग इस तरह से डोमेन दिखाते हैं। फर्स्ट टाइप में दिखाए थे ना कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक x नॉट इक्वल टू 1 और 2, तो यहाँ पर सीधा सीधा दिखा सकते हैं 3 से लेके कहां तक आएगा, इंफिनिटी तक जो है फंक्शन मेरा डिफाइन है। तो ये हो गया तुम्हारा डोमेन ऑफ द फंक्शन। अभी हम फिलहाल रेंज का बात नहीं कर रहे हैं, रेंज हम आ रहे हैं, डोमेन का थर्ड टाइप खत्म होगा फिर हम रेंज में इंटर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा डोमेन। जैसे सपोज करो कि क्वेश्चन ऐसा दिया, रुक जाओ देख लो पहले। एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया, ठीक है। चेक करते हैं। फंक्शन इज डिफाइन व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -4, अच्छा माइनस पहले माइनस लेके चलते हैं, प्लस बाद में एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-2 है ना। चेक करते हैं, 2 पुट करते हैं, फंक्शन क्या होगा ग्राफ में, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -2 है, ठीक है। अच्छा 2 पुट कर रहे हैं तो 0 आ रहा है ना, फंक्शन डिफाइन है। चलो 3 पुट करो तो 3 में फंक्शन डिफाइन है, 4 में फंक्शन डिफाइन है, डन। 1 पुट करो, नॉट डिफाइन, 0 नॉट डिफाइन, 2 -2 -2 में फंक्शन डिफाइन, -3 फंक्शन डिफाइन है। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन जो है यहाँ पे डोमेन देखो, यहाँ पे -2 से ऊपर फंक्शन क्या है, डिफाइन है ना, और 2 से उधर जाएंगे तो फंक्शन क्या है, डिफाइन है। फंक्शन अनडिफाइन कहाँ पे है, -2 से लेके 2 के बीच में, यही ना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, देखो -2 से -∞ यूनियन 2 से इंफिनिटी, इसके बीच में है ना। एक मिनट, दो टर्म आएगा यहाँ पे, एक तो -2 से इंफिनिटी, -2 से इंफिनिटी यहाँ डिफाइन है, और दूसरा टर्म क्या है 2 से लेके इंफिनिटी के बीच में। तो इसके बीच में क्या डाले हैं, यूनियन डाले हैं, ठीक है। क्योंकि बीच वाला टर्म पे क्या है, फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसीलिए बीच वाला टर्म हम लेंगे। दोनों, इधर का भी नंबर लेंगे और इधर का भी नंबर लेंगे, सब नंबर में फंक्शन डिफाइन है, इसीलिए यूनियन डाले हम लोग। अब बीच में फंक्शन क्या है, डिफाइन नहीं है मेरा, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, बट फंक्शन इज अनडिफाइंड इन बिटवीन -2 to, इसके बीच में फंक्शन क्या है, अनडिफाइन है मेरा, और इसके बीच में फंक्शन डिफाइन है। तो ये टर्म हम मिटा रहे, ये टर्म कंपलसरी नहीं है, इसको हमको दिखाने को जरूरत नहीं है, उसका मतलब भी यही था। तो हम लोग यहाँ से यहाँ एंड यहाँ से यहाँ दिखा देंगे। और तुमको अगर मान लो कि हमको घर में चेक करना है, ये समझ में नहीं है हमको चेक करना है, तो चेक करने का तरीका हम बता दिए। -2 पे फंक्शन क्या है, डिफाइन है, -3 पे डिफाइन है, पुट करके देखते रहो, -4 16 आएगा, 16 -4 12, स्क्वायर है ना, पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा। -5 पुट करो, -6 पुट करो, लेकिन -1 पुट करो, -3 देगा। 0 पुट करो, -4 देगा। 1 पुट करो, -3 देगा। फिर 2 पुट करो, 0 देगा। तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक फंक्शन क्या है मेरा, डिफाइन है। तो इसी लेके देखो हम यहाँ पे बिग ब्रैकेट दिए हैं, क्योंकि -2 और 2 पर भी फंक्शन क्या है, डिफाइन ही है। अगर -2 और 2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता तो कौन सा ब्रैकेट आता, नॉर्मल वाला। मतलब -2 हम पुट नहीं कर सकते, फंक्शन में क्या पुट करेंगे, -3 -4। तो इसी लेके ये ब्रैकेट नहीं दिए हैं, -2 पे फंक्शन क्या है, डिफाइन है। हाँ 2 पे भी तो फंक्शन डिफाइन है। वो ये वाला इन्फिनिटी हमेशा जो ओपन ब्रैकेट होता है, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। तो इन्फिनिटी कभी क्लोज ब्रैकेट नहीं होता, क्योंकि लास्ट टर्म हमको पता नहीं है, दैट इज ओपन ब्रैकेट वो रहेगा हमेशा। इन्फिनिटी में कभी भी कोई क्लोज ब्रैकेट ना दे, ध्यान दे, नोट करो। देखो इस टाइप में कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन
इसमें डिफाइन लिखते हैं, ठीक है, अनडिफाइंड मत लिखना। फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन x² - 5x + 6 > 0, मतलब 0 भी हो सकता है। जैसे हम मिडल टर्म फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा x - 3 and x - 2 > 0। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू निकलेगा 3 and 2, दो वैल्यू आएगा, ठीक है। चलो चेक करते हैं। मेरा यहाँ पर मान लो 2 है, यहाँ पे 3 है, इन्फिनिटी है एंड माइनस इन्फिनिटी है। हमको डोमेन लिखना है, यहाँ पे डोमेन, ठीक है। देखते हैं कहाँ से कहाँ तक आता है। 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। 3 पुट करें तो भी 0 आ रहा है। 4 पुट करके देखते हैं, 4 का स्क्वायर यहाँ 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा एंड 6 हो जाएगा, ठीक है। 4 पुट करके देखते हैं तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव आ रहा है। 5 पुट करेंगे पॉजिटिव आएगा, 6 पुट करेंगे पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब 3 के ऊपर जितना भी टर्म होगा सब में फंक्शन मेरा क्या कहलाएगा, डिफाइन कहलाएगा, मतलब, ठीक। ओके, 3 के नीचे आते हैं। 3 के नीचे 2 पुट करते हैं तो फंक्शन क्या दे देगा, 2 2 4 10। फंक्शन डिफाइन है ना 2 पे, फंक्शन 2 पे डिफाइन है। आते हैं 1 पे। 1 पे अगर फंक्शन करेंगे तो 1 + 6 and 7 -5 पॉजिटिव, फंक्शन डिफाइन है 1 पर भी। 0 पर फंक्शन डिफाइन है, -1 पर फंक्शन डिफाइन है, -2 पर फंक्शन डिफाइन है, -3 पर फंक्शन डिफाइन है। इसका मतलब ये है कि 3 से ऊपर और 2 से इधर फंक्शन क्या है मेरा, डिफाइन। 2 से नीचे आओ, जितना पॉइंट पुट करो फंक्शन डिफाइन, और 3 के ऊपर जाओ फंक्शन जो है डिफाइन। फंक्शन डिफाइन कहाँ पे नहीं है, 2 और 3 के बीच में फंक्शन डिफाइन नहीं है मेरा। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 2 से -इन्फिनिटी यूनियन, यहाँ पे लिखेंगे 3 से इन्फिनिटी, यानी 2 और 3 के बीच में जितना भी नंबर है उसमें फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है। इसका मतलब यही होगा, दैट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। हाँ, 1-2 मिनट जो है तुमको निकाल कर चेक करना पड़ेगा। 2 और 3 आया, यानी 2 के ऊपर, सॉरी 2 के नीचे और 3 के ऊपर, देखो इधर 3 के ऊपर और 2 के नीचे जितना भी टर्म था सब में फंक्शन क्या था, डिफाइन है। लेकिन 2 और 3 के बीच में कोई पॉइंट पुट करेंगे तो फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइंड देगा मेरा। इस वजह से इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन मेरा ये कहलाएगा, दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इसको नोट करो। थर्ड टाइप में हम लोग आते हैं। देखो थर्ड टाइप में क्या कर रहे हैं, अब तक जो कर रहे थे फर्स्ट टाइप हुआ, सेकेंड टाइप हुआ, अब आते हैं थर्ड टाइप में। ये तुम्हारा जो है थर्ड टाइप। इसका फंक्शन कैसा रहेगा थर्ड टाइप में, पहले बता देते हैं फंक्शन किस टाइप का आएगा, कैसे समझेंगे। फंक्शन जो होगा 1/समथिंग में रूट रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा। तो जब खाली न्यूमरेटर में रूट रहता था तो वहां बोलते थे > 0 चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में रहता है तो यहाँ पर बाबू तुम्हारा जो है सिर्फ > 0 चलेगा। बताते हैं अगर 0 आया नीचे में तो 1/0 फंक्शन अनडिफाइंड। अगर नेगेटिव आया तो √/नेगेटिव फंक्शन अनडिफाइंड, और अगर पॉजिटिव आया तो फंक्शन डिफाइंड। जिसका मतलब ये है कि 1/रूट में जब भी रहेगा, ये थर्ड टाइप क्वेश्चन है, तो रूट के अंदर ना तो 0 आना चाहिए और ना ही नेगेटिव आना चाहिए। अगर नेगेटिव आया या रूट आया फंक्शन अनडिफाइंड, पॉजिटिव देगा तब फंक्शन क्या बोलेंगे, डिफाइंड है मेरा। तो अगर यहाँ हम बात करें खासकर इस फंक्शन को अगर लें, तो अगर इस फंक्शन को लेते हैं तो x > 2 है, ठीक है। ग्राफ में चेक करना, थोड़ा सा टाइम जाएगा लेकिन ग्राफ में चेक कर लेना, -इन्फिनिटी। चलो चेक करते हैं। यहाँ पे 2 पुट करते हैं, 0 आ रहा है, यानी फंक्शन 2 पे क्या है, अनडिफाइंड है। 3 पुट करेंगे फंक्शन डिफाइन है, 4 पुट करेंगे फंक्शन डिफाइन है, 5 मतलब 2 के ऊपर जो है फंक्शन डिफाइन है, 2 पे नहीं है, 2 के ऊपर है। 2 के नीचे आते हैं 1 अनडिफाइंड, 0 अनडिफाइंड, -1 अनडिफाइंड, -2 अनडिफाइंड। इसका मतलब डोमेन इसका कितना होगा, 2 से लेके इन्फिनिटी, यही होगा ना। और तो कुछ नहीं आएगा, यूनियन इंटरसेक्शन या कुछ नहीं आएगा। और यहाँ पर जो है ओपन ब्रैकेट रहेगा, इसके बाद क्योंकि सर 2 पे नहीं है डिफाइन, 2 के बाद है फंक्शन डिफाइन। अब समझ आया बात। तो 1/समथिंग में जब रहेगा तो > 0 पकड़ते हैं, और अगर ऊपर खाली रहा, मान लो 1 नहीं रहा, ऊपर में रहा तो > 0 पे चलेगा। यही है बेसिक डिफरेंस दोनों रूट में। रूट अगर न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो > 0 दोनों चलेगा। और अगर डिनोमिनेटर में है
तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन 0 ही चलेगा, न नेगेटिव चलेगा और ना 0 चलेगा, सिर्फ पॉजिटिव। सिर्फ नीचे वाला हम बोले अगर 2 टर्म दिया हुआ ऊपर नीचे, न्यूमेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, सिर्फ डिनोमिनेटर को चेक करेंगे, न्यूमेटर से कोई लेना देना नहीं। अगर सिर्फ न्यूमेटर है तो फिर न्यूमेटर को चेक करेंगे, ठीक है। ओके, हम आते हैं सम्स में। चलो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√, जिसे यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, ये RS अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 1/√3 - x, ठीक है, ऐसे करवाएं।